Good morning, students. Class 6 English Reader, Chapter 5 Matilda. Who told lies and was burned to death? ये क्वेश्चन है क्योंकि इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है जिसे हम पढ़ेंगे. A lie causes pain and harm. lie मतलब झूठ बोलना. कोई भी जब झूठ बोलता है तो उससे किसी ना किसी को कोई ना कोई तरह की तकलीफ होती है. A fib is usually less important and not harmful. अगर हम बात करें ये वर्ड फिब है, इसका मतलब है कि आपने कोई ऐसा झूठ बोला जिससे किसी को कोई हार्म नहीं हुआ और वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं था. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नॉर्मल बात करें, यू मे फिब अबाउट नॉट हैविंग एन एक्स्ट्रा पेंसिल व्हेन यू डोंट वांट टू शेयर इट विद अ फ्रेंड. अगर क्लासरूम में किसी ने आपसे एक पेंसिल मांग ली और आपने झूठ बोल दिया कि मेरे पास नहीं है क्योंकि आपको वो पेंसिल उससे शेयर करनी नहीं थी, तो यहाँ इस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई पेन नहीं हुआ, किसी को कोई तरह का हार्म नहीं हुआ. सो इट इज़ टर्म्ड एज अ फिब. What is the best fib you have told? Who believed you? What happened next? Tell your partner the story. चलिए हम अपनी आज की स्टोरी को पढ़ते हैं. दैट इज़ अबाउट अ गर्ल जिसका नाम था मटिल्डा. मटिल्डा टोल्ड सच ड्रेडफुल लाइज इट मेड वन गैस्प एंड स्ट्रेच वन आइज. कहा जाता है कि मटिल्डा ड्रेडफुल लाइज यानी झूठ बोलती थी. ड्रेडफुल का मतलब अनप्लेजेंट, यानी जो हमें सुनने में अच्छा ना लगे या सही ना लगे. इट मेड वन गैस्प यानी जब हम अचानक से कोई ऐसी गलत बात सुनते हैं, हमें लगता है कि वो झूठ है, तो जैसे एक मोमेंट के लिए हमारी सांस रुक जाती है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो उसी तरह के झूठ मटिल्डा बोलती थी जिससे सुनने वाले के साथ इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता था. हर आंट who from her earliest youth had kept a strict regard for truth. मटिल्डा अपनी आंट के साथ रहती थी और उनकी आंट बहुत ही स्ट्रिक्ट थी रिगार्डिंग द ट्रूथ, यानी वो बहुत ज़्यादा केयर करती थी क्योंकि उन्हें झूठ बोलना या झूठ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. Attempted to believe Matilda, the effort were nearly killed her and would have done so had not she discovered this infirmity. उससे समझने के लिए आंट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरह की बीमारी उसे लग गई है. इन्फॉर्मिटी का मतलब है इलनेस, यानी जो ये इलनेस थी, यानी मटिल्डा की जो हैबिट थी झूठ बोलने की, उन्होंने डिस्कवर कर लिया था कि ये जो झूठ बोलती है उसका एक्चुअली में कोई मतलब नहीं होता है. इसका एक एग्जाम्पल है, हम रीड करेंगे. फॉर वंस, एक बार की बात है, टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ डे यानी इवनिंग का टाइम हो रहा था. Matilda, growing tired of play and finding she was left alone, went tiptoe to the telephone and summoned the immediate aid of London's Noble Fire Brigade. मटिल्डा शाम को अपने घर पे खेल रही थी. खेलते ही खेलते जब वो टायर्ड फील करने लगी, यानी उन्हें बोर होने लगा, शी स्टार्टेड फीलिंग बोरिंग, तो उन्हें लगा कि मैं अकेले बोर हो रही हूँ, कुछ ऐसा करूँ. तो वो स्टेज से ऊपर गई और टेलीफोन उठाया और उन्होंने कॉल किया. समन मतलब कॉल, फॉर इमीडिएट हेल्प. एड मतलब हेल्प. उन्होंने किसको कॉल किया था? लंदन की नोबल फायर ब्रिगेड को इमीडिएट हेल्प के लिए कॉल किया. विद इन एन आवर द गैलेंट बैंड वे पोरिंग इन ऑन एवरी हैंड. 1 घंटे के अंदर अंदर, गैलेंट यानी ब्रेव, करेजियस, जो हेल्पफुल लोग होते हैं, करेजियस, उनका एक ग्रुप आया. वह पोरिंग इन का मतलब यहाँ पे दिया है अराइविंग इन ग्रेट नंबर्स, यानी बहुत सारे जो थे वो एक साथ वहाँ पे पहुँचे. उनका पूरा ग्रुप वहाँ पे पहुँचा. किसको हेल्प करने? मटिल्डा को, बिकॉज मटिल्डा ने कॉल किया था. किसे कॉल किया था? लंदन के नोबल फायर ब्रिगेड को. फ्रॉम पटनी, हैकनी, डाउन्स एंड बो विथ करेज हाई एंड हार्ट्स अग्लो they galloped roaring through the town. Matilda house is burning down. यहाँ वहाँ सब लोग दौड़ते गए. करेज उनके माइंड में था कि वो बहादुरी से लड़ रहे थे और उनका था कि सिंपैथी थी मटिल्डा के लिए कि भाई उसके घर में आग लग गई है. वो जैसे हॉर्स बहुत स्पीड से यहाँ वहाँ दौड़ता है
और ज़ोर से बोलते हुए इधर उधर कि मटिल्डा का हाउस जो है वो जल रहा है। इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिश चीयर्स एंड लाउड प्रोसीडिंग फ्रॉम द फ्रेंड्स इन क्राउड, वो सभी ऐसे एक्साइटेड होके यहाँ से वहाँ, उसके नेबर्स और वो जो बैंड वाले थे यानी जो फायर ब्रिगेड वाले जो मेन थे वो यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे किसी तरह इस आग के ऊपर, यानी जो फायर हुई लगी थी मटिल्डा के घर पे, एक्चुअली में जो फायर नहीं थी, क्योंकि मटिल्डा ने सिर्फ मस्ती के लिए ये कॉल किया था। They ran their ladders through a score of windows on the ballroom floor. स्कोर का मतलब होता है 20, यानी 20 जिसे जो लैडर होती है ना, तो वो उससे ऊपर चढ़ने लगे। लैडर को उन्होंने घर की दीवार की तरफ टच करके उस पर चढ़ने लगे। जो बॉल रूम का विंडो है उसकी तरफ वो आगे बढ़े। एंड टुक पिक्यूलर पेन्स टू साउज द पिक्चर्स अप एंड डाउन। जब उन्होंने वो जो पाइप होता है जिससे वाटर शावर करते हैं आग को बुझाने के लिए, जब उन्होंने उसे ऑन किया तो वहाँ अंदर बॉल रूम के अंदर जो दीवारों पे पिक्चर्स थी, जो पेंटिंग्स लगी हुई थी आंट की, वो सारी स्प्रे हो गई वाटर से, क्योंकि वो वाटर वो उन्होंने स्टार्ट किया था फायर को ऑफ करने के लिए, बट क्योंकि वहाँ फायर नहीं थी और वो सारी पेंटिंग्स उस पानी की वजह से ख़राब हो गई। Until Matilda's aunt succeeded in showing them they were not needed, and even then she had to pay to get the men to go away. जब मटिल्डा की आंट ने रियलाइज़ किया कि ये क्या हो रहा है तो उन्होंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी वो नहीं माने और एट लास्ट क्योंकि वो उतना एफर्ट लेकर वहाँ आए, आंट को उन्हें पे करना पड़ा, तभी वो वहाँ से गए। उसी के बाद नेक्स्ट वीक में आंट जो है वो थिएटर में एक प्ले देखने गए। इट हैपेंड दैट अ फ्यू वीक्स लेटर हर आंट वॉज ऑफ टू द थिएटर टू सी दैट इंटरेस्टिंग प्ले। प्ले का नाम था द सेकेंड मिसेस टैंक्विरे। शी हैड रिफ्यूज टू टेक हर नीस। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो मटिल्डा को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगी। टू हियर दिस एंटरटेनिंग पीस अ डिप्रीवेशन जस्ट एंड वाइज टू पनिश हर फॉर टेलिंग लाइज। क्योंकि हर बार जो वो झूठ बोलती थी उसके अंदर जो कमी थी कि वो हर बार कुछ ना कुछ झूठ बोलकर अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करनी थी। तो एज अ पनिशमेंट था ये मटिल्डा के लिए कि आंट उसे अपने साथ थिएटर में नहीं ले गई। दैट नाइट अ फायर डिड ब्रेक आउट। यू शुड हैव हर्ड मटिल्डा शाउट, यू शुड हैव हर्ड हर स्क्रीम एंड बॉल। उस रात सचमुच आग लग गई। मटिल्डा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रही, चीखती रही। बॉल मतलब क्राइंग लाउडली। अप एंड डाउन विंडो की तरफ दौड़ती हुई वो आसपास जो स्ट्रीट में लोग इधर उधर मूव कर रहे थे उन सबको आवाज़ देती रही कि यहाँ पे आग लग गई है। बट द टू पीपल पासिंग इन द स्ट्रीट द रैपिडली इंक्रीजिंग हीट एनकरेजिंग हर टू ऑब्टेन देयर कॉन्फिडेंस बट ऑल इन वेन। उसने बहुत कोशिश की कि सबको कन्विंस करके समझा सके कि इस बार जो फायर थी वो सचमुच लगी थी, बट सब कुछ वेस्ट हो गया था। ऑल इन वेन, एवरीथिंग वॉज वेस्टेड। फॉर एवरी टाइम शी शाउटेड फायर द ओनली आंसर लिटिल लाइन। जितनी बार उसने कहा कि आग लग गई है, आग लग गई है, सब ने ये कहा कुछ नहीं है, बस झूठ बोल रही है। And therefore when her aunt returned, Matilda and her house were burned. Aunt जो प्ले देखने गई थी थिएटर में, जब वो वापस आई घर तो उन्होंने देखा कि वो जो घर है उनका और मटिल्डा दोनों जल चुके थे। द स्टोरी इज़ रिटन बाय हिलेरी बेलॉक। बहुत सिंपल सी स्टोरी है और एक मॉरल है इस स्टोरी में कि हमें ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मटिल्डा बार बार झूठ बोलती रही तो एक बार यानी जब सच में आग लगी और उसने सच बोला तो किसी ने उसे बिलीव नहीं किया। इसीलिए हमें भी ये समझना है कि हमें कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए कि अपने आप को बचाने के लिए यानी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हम बार बार झूठ बोलें, क्योंकि अगर आप इस तरह से बार बार झूठ बोलेंगे तो हो सकता है कि जब एक बार आप सच बोलेंगे आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा और हो सकता है उस दिन आप रियली में सच बोल रहे हों और किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो।
बट क्योंकि आपकी ये हैबिट सबको पता होगी तो आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा। ये वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए चैप्टर के अकॉर्डिंग। आपको पता है किस फॉर्मेट में आपको अपनी नोटबुक में ये लिखने हैं। ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 38 वी हैव सेक्शन बी एंड सी। आप देख सकते हैं मैंने सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 और सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कट किया है। दैट मीन्स आप जो हेडिंग लिखेंगे वो सेक्शन बी की हेडिंग लिखेंगे और सेक्शन सी का जो थर्ड क्वेश्चन है उसे हम सेक्शन बी का क्वेश्चन 4 बनाकर मेंशन करेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंसिडेंट मेड द अंट रियलाइज दैट मटिल्डा वॉज अ लायर। कौन सा वो इंसिडेंट था जिससे उन्हें लगा कि मटिल्डा एक लायर है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन की हेडिंग है मैंने रीड नहीं की, आपको बताती हूँ। आंसर दिस क्वेश्चन, सपोर्ट ईच आंसर विद अ लाइन फ्रॉम द पोएम। यानी हम जो आंसर्स लिखेंगे उसे सपोर्ट करने के लिए यानी जस्टिफाई करने के लिए हमें चैप्टर में से कुछ लाइंस हर आंसर में ऐड करनी होगी। ओके, तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी के, इसमें हमें बुक को रेफ़र करना है अपने आंसर को लिखने के लिए। सो आवर फर्स्ट आंसर इज़ हियर, आई हैव इन माई नोटबुक, आई कैन शो यू, हैव अ लुक। द आंसर इज़ Matilda was a liar. Her aunt realized the fact with the incident when Matilda called the fire brigade for fun. आंट को रियलाइज़ तब हुआ कि मटिल्डा झूठ बोलती है जब उसने मस्ती के लिए, सिर्फ अपनी फ़न मस्ती, अपनी बोरिंग मूड को रीगेन करने के लिए, चेरिश करने के लिए फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया झूठ बोलकर कि उनके वहाँ आग लग गई है। ये जो 3 लाइंस मैंने लिखी हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, यू कैन सी, ये बुक में से लिखी हैं। आप भी इसी फॉर्मेट में आंसर को लिखेंगे। क्लास 6 में आपको रिमाइंड करा दूं कि आपको हर बार इसी फॉर्मेट में CW, डेट, चैप्टर का नाम, नंबर, हेडिंग सब मेंशन करनी है विथ प्रॉपर गैपिंग। ओके, मैंने किसी भी चीज़ को अंडरलाइन नहीं किया, सो प्लीज़ डोंट मेक एनी काइंड ऑफ डिज़ाइंस। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, What happened to the aunt's pictures because of Matilda's lie? मटिल्डा की झूठ की वजह से आंट की जो पेंटिंग्स थी बॉल रूम में, उन्हें क्या हुआ था? Matilda's lie caused her aunt's collection of pictures to be needlessly spread with water. बिना मतलब पानी उन पे स्प्रे हो गया। और ये जो 2 लाइन्स हैं वो इस आंसर को जस्टिफाई करती हैं, दैट इज़ and took peculiar pains to source the pictures up and down the house. ओके, आप देखो मैंने जो बुक की लाइन्स हैं उनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, यू विल ऑल्सो डू द सेम। यहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन आप क्वेश्चन लिखेंगे। मैंने आपको फॉर्मेट को एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से लिखकर बताया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 here is, What did Matilda's aunt do to make the men go away? उन फायर ब्रिगेड के मेन को वापस भेजने के लिए आंट को क्या करना पड़ा? Matilda's aunt had to pay the firefighters to make them go away. उन्हें पैसे देने पड़े। ओके, और ये लाइन है बुक में से, and even then she had to pay to get the men to go away. Now section B का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वी आर नॉट डूइंग इट, और इसकी जगह हम जो सेक्शन सी है उसका क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 3 जो है सेक्शन सी का, दैट इज़ आस्किंग व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम। क्योंकि ये सेक्शन सी का आंसर है और हमने इसे यहाँ ऐड किया है, इसमें हमें बुक में से किसी भी लाइन को ऐड नहीं करना है। यू कैन हैव अ लुक, द 4th आंसर, हियर इट इज़। The lesson we learn from this poem is that restoring to lies can bring trouble to ourselves as people might not believe us when we are truly in a helpless situation. As I said कि अगर आप ये हैबिट बना लेते हो कि हर बार अपने आप को डिफेंड करने के लिए या अपनी मिस्टेक्स को छुपाने के लिए आप झूठ बोलते हो, तो किसी दिन अगर आप सचमुच किसी बड़ी प्रॉब्लम में होंगे और सच बोलेंगे तो कोई आप पे बिलीव नहीं करेगा। सो टेक केयर ऑफ दिस कि आप किसी तरह का झूठ कभी भी ना बोलें। क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्किंग अस,
Were all of Matilda's lies harmless? Which lines tell you so? मटिल्डा ने जितने भी झूठ बोले क्या वो सभी हार्मलेस थे, यानी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाने वाले? आंसर इज नो, ऐसा नहीं था कि उसने जितने भी झूठ बोले वो सभी हार्मलेस थे। इसका रीज़न यहाँ है, जो लाइंस दी हैं। हर आंट हु फ्रॉम हर अर्लीस्ट यूथ हैड केप्ट अ स्ट्रिक्ट रिगार्ड फॉर ट्रूथ। मटिल्डा की आंट ने अपनी यंग एज से ही इस हैबिट को फॉलो अप किया था कि उन्होंने बहुत केयर की थी कि वो हमेशा ट्रूथ के साथ रहेंगी और किसी भी झूठ को एनकरेज नहीं करेंगी। दिस वॉज द रीज़न कि कई बार मटिल्डा के झूठ से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, जो हमने देखा कि स्टोरी के एंड में, व्हेन मटिल्डा herself got burned along with the house. The last question here is asking, find 5 words that indicate noise and speech. यानी हमें इस चैप्टर में से 5 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो नॉइज और स्पीच के सिनोनिम्स हो सकते हैं। सो हियर वी हैव द आंसर, दैट इज रोरिंग, cheers, scream, bawl and shouted. These are 5 words. This is answer number 6. So these are the question answers. You will complete the work and you will follow this neat and tidy format to complete your work. यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। बुक में और कोई एक्सरसाइज हमें नहीं करने हैं, हमें सिर्फ ये 6 क्वेश्चन आंसर्स प्लस वर्ड मीनिंग्स नोटबुक में करनी है एंड वी नीड टू लर्न देम ऑल्सो। इससे पहले भी जो हमने 3 चैप्टर्स किए हैं, आई होप आपने उनके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न किया होगा। सो यू रीड द चैप्टर वंस अगेन एंड कंप्लीट योर वर्क अकॉर्डिंगली एंड सेंड मी एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिफोर 5 PM in the evening. Thank you, class.